उन्होंने कहा कि यजीद के जुल्म के आगे मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूंगा। 3 साल क्या, मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूंगा। ये उनका पहला वाला था कि इमरान खान क्या छोड़ें। तो इसी से आपको समझ आ गई कि जब टेबल पे बैठे और गिव एंड टेक हो, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जो 2 चीजें इमरान खान मांग रहे हैं और वो जो चीज कह रहे हैं कि गिव अप कर दो, वो यही चाहते हैं कि इमरान खान अपना जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की कौम के लिए, वो है रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बालादस्ती। वो कैसे छोड़ सकते हैं कि आपने मजबूत होकर पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। अगर आपको खौफ है, अगर आप ये नहीं वजन इसका बोझ बर्दाश्त कर सकते, तो कोई हरज नहीं है, आप इन ओहदों से अलग हो जाएं ताकि वो लोग आके कर सकें जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे। और आप खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखें हक के साथ अल्लाह ताला खड़े हैं। जो लोग हक के साथ खड़े हैं उनके साथ अल्लाह ताला है। आप उससे अलावा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने इतने 13 साल जुल्म सहे थे मक्का के वक़्त में, तो ये तो नहीं हुआ था कि इस्लाम ख़त्म हो गया था, बल्कि उसके बाद जब मदीना गए तो एक बहुत अमन और मैं कहती हूँ कि तरक्की का वक्त शुरू हुआ था। लोगों को इंसाफ की समझ आई थी और इसीलिए वो इस्लाम के साथ लोग जुड़े थे। अब हमारे साथ क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? अब उस दिन मैंने एक बात की हाई कोर्ट के आगे और ये कहा था कि हमें ये बता दें कि जो छुप के हमें सुनते हैं कि डील हो रही है और पैगाम जा रहे हैं, तो हमें ये बता दें आपको क्या चाहिए। क्योंकि इमरान खान तो 2 ही चीज़ें, हमने तो आज तक यही सुना है कि इमरान खान 2 चीज़ें मांगते हैं। एक वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, दूसरा वो कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज उन्होंने उसको वाजे किया है, जिसमें उन्होंने कहा है आइन की बालादस्ती। तो इसमें जब कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो आज उन्होंने बताया कि उनसे मांगा क्या गया है। उनसे कहा गया था, कहते हैं 2 साल पहले, कि आप 3 साल के लिए चुप रहें। मतलब ये था कि आप हुकूमत को चलने दें, जो ये चोरी शुदा मैंडेट भी है इसको भी चलने दें। तो इसका मतलब रेस्टोरेशन ऑफ ये डेमोक्रेसी के लिए या जमहूरियत के लिए तो बात ना हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि जो दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा कौन सा पॉइंट था? मैं 3 मिनट के लिए भी चुप नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यजीद के जुल्म के आगे मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूंगा। 3 साल क्या, मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूंगा। ये उनका पहला वाला था। दूसरा, जब आप कहते हैं कि जो जैसे 26वीं तरमीम आई है इसको कबूल कर लें, तो इसका मतलब जो रूल ऑफ लॉ है इमरान खान वो भी कबूल कर लें, जो उन्होंने हमेशा से बात की है, जो उनकी पार्टी भी है तहरीक इंसाफ, इसका मतलब है कि वो ये भी अपनी चीज़ छोड़ दें। तो और या तीसरी बात थी 9 मई वाली। 9 मई का उन्होंने मुझे कहा इसकी माफ़ी मांग लें। जब वो कहते हैं कि माफ़ी मांग लो, तो उन्होंने कहा वो लोग माफ़ी मांगें जिन्होंने 9 मई की सीसी फुटेज चोरी की थी। ये वो लोग जिन्होंने लोगों को शहीद किया, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने जवान बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने घर तोड़े, ये लोगों को अबडक्ट किया, ये वो लोग हैं जिनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इमरान खान किस चीज़ की माफ़ी मांगे 9 मई की? ये उन्होंने जो 3 पॉइंट्स थे जो उनसे कहा गया है वो बता दें। अब देखें, हमने जो बात की कि इमरान खान क्या छोड़ें, तो इसी से आपको समझ आ गई कि जब टेबल पे बैठे और गिव एंड टेक हो, तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो 2 चीज़ें इमरान खान मांग रहे हैं और वो जो चीज़ कह रहे हैं कि गिव अप कर दो, वो यही चाहते हैं कि इमरान खान अपना जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की कौम के लिए, वो है रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बालादस्ती। वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो अगर हम आज ये कहेंगे, अगर कोई और पॉइंट्स हैं
جن کا آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو انصاف مل سکتا ہے جوڈیشری سے، تو آپ وہ بتا دیں. باقی پوائنٹس ہم لے جائیں گے عمران خان کے پاس، اور کسی کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم واضح کر دیں، کیونکہ ہم جو یہاں وی لاگز اور یہ بلاگرز سے سنتے ہیں کہ آج پتہ نہیں رات کو کوئی چلا گیا اور دن کو کوئی چلا گیا اور باہر سے کوئی امریکہ سے آ گیا. ہم بھی اس چیز سے ذرا، یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بند کر دیں. نہ عمران خان بھی نہیں ہے، اس کے بعد آپ وہ ہر دفعہ واضح کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا، ہر دفعہ وہ واضح کرتے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ چیزیں ڈسٹریکشنز بند کر دیں. آئندہ کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ 2 پوائنٹس جو تھے عمران کے، ان پہ تو وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے جو چیزیں ان سے آپ مانگ رہے ہیں. اگر اس سے علاوہ کوئی پوائنٹس آپ ہمیں بتا دیں، ہم عمران خان کو بتا دیں گے. اگلا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے 26ویں ترمیم کا اس کا یہ پہلے انہوں نے 9 مئی کے بعد جو اصلی چیز ہے وہ ہے 26ویں ترمیم. اس کے لیے انہوں نے کیوں کی 26ویں ترمیم؟ اس کے ان کی وجوہات عمران خان نے پھر آج واضح کی ہیں. 26ویں ترمیم انہوں نے سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا، انہوں نے جو کہا تھا جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اور اس میں جو اتنی بڑی دھاندلی ہوئی تھی اس کو کور کرنے کے لیے اپنا یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ نون لیگ اور نون پیپلز پارٹی نے کیا تھا اس کو چھپانے کے لیے. کیونکہ آپ یاد رکھیں یہ ترمیم جو ہے 26ویں ترمیم یہ اعظم تارڑ اور بون نے بنائی تھی، جو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ہیں. ایک دوسرا ان کا مقصد ہے جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئے ہیں، جو جیلوں میں لوگ ہیں اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آج وہ بھی آج سے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کو کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی کوئی، ہمیں بھی تو اس کی کوئی کمپنسیشن ہونی چاہیے. یہ اس کو کور کرنے کے لیے. اور تیسری چیز کون سی تھی؟ نہیں، ایک اور چیز بھی تھی. ہاں تیسرا بھی کوئی پوائنٹ تھا جو ملٹری کورٹس. ہاں اچھا. جب یہ انہوں نے جب کر لیا، تیسرا انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے اس کے جو نتائج ہیں اور ان کے جو فیصلوں کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں پاکستان پہ، آپ وہ بھی سمجھ لیں 26ویں ترمیم کے. پہلا، سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ آپ کی جوڈیشری نے ایگزیکٹو کے آگے انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا اپنی ذمہ داری. جب انہوں نے ملٹری کورٹس کے یہ قبول کر لیا کہ کوئی بھی سویلین ملٹری کورٹس کے اندر جا کر اس کے اوپر کوئی سزا ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری نے اپنا رول ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہے، یہ 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ انہوں نے اس کو غلط طریقے سے اس کی وہ تشریح کی ہے. تو یہ جب یہ نہ آپ کے آئین میں نہ 26 ترمیم نے اس میں لکھا ہے، تو یہ کیسے سپریم کورٹ کے 5 ججز نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہم آج ایگزیکٹو کے ماتحت ہو گئے. تو آپ نے جوڈیشری کی کو وہیں پہ آپ نے کمپرومائز کر دیا. ایک اب اس کے اور اگلا نتائج بتاتے ہیں. اگلا نتائج میں جو ایک اور چیز آتی ہے کہ عمران خان کے کیسز لگنے ہوتے ہیں کورٹ کے اندر یا کوئی اور کیس لگے گا. اب ججز کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، وہ اتنے بے بس ہیں. جب سپریم کورٹ یہ کرے گا تو اگلے جو جونیئر ججز ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہوگا یہ حکومت کی طرف سے وہ عمران خان کے کیس ہی نہیں لگا رہے، تاکہ آپ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیسے نکلیں گے. عمران خان تب نکلیں گے یہ ججز جب کیس سنیں گے اور یہ ججز جب انصاف دیں گے تب عمران خان باہر نکلیں گے. تیسری کون سی چیز تھی؟ مخصوص نشستیں. ہاں مخصوص نشستیں جو اسپیشل سیٹس ہیں. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دل ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں یہ بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں. اور یہ کس کے تھرو ان کے حوالے کی جائیں گی؟ یہ بھی کورٹس کے ذریعے. سپریم کورٹ یہ دے دے گا فیصلہ کہ یہ مخصوص نشستیں ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح اندر سے تھوڑے سے ججز بیٹھائے ہوئے ہیں جو یہ کہیں گے کہ ان کے حوالے کر دیا جائے. اور آج آپ کورٹ میں اس کا، اور میں آپ کو ایک دے دیتی ہوں اس کی مثال. آج کورٹ میں ہمیں نہیں جانے دیا بہنوں کو. جج صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ عمران خان نے اس پہ احتجاج کیا تو جج صاحب نے کئی دفعہ کہا
जेल जो इंतज़ामिया है कि आप उनको अंदर आने दें। उन्होंने जज साहब का हुक्म मानने का तो सोचा, उनको परवाह ही नहीं है कि जज साहब एक हुक्म दे रहे हैं। इसमें यह होता है कि जज उनके ऊपर तौहीन अदालत लगाता है, उनके ऊपर सजा भी हो सकती है। लेकिन आज जज साहब इतने अपसेट हुए और इतने वो नाखुश थे इस बात से कि जो अंदर से लोग आए उन्होंने बताया कि जज साहब इस बात पे कोर्ट से ही उठ के चले गए। उन्होंने कहा मैं कोर्ट में नहीं बैठूंगा। अब ये एक जज की आप बेबसी देख लें कि जब उसका कोई हुक्म नहीं मानेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेबस हो चुके हैं। यही वजह है कि इमरान खान कह रहे हैं कि जहाँ पे ना कानून एक मुल्क में उसकी कोई जजेस की कोई औकात है, ना कानून है इस वक्त, ना इस वक्त आइन की कोई उसकी भी पासदारी की जा रही है। तो इसलिए इमरान खान ने कहा है हाई कोर्ट का फैसला एक कर्नल उड़ा देता है। हाँ, हाई कोर्ट का फैसला एक कर्नल उड़ा देता है। हाँ, एक वाला पॉइंट रह गया क्योंकि आज हमने खुद नहीं सुना कि मुझे कई चीज़ें याद नहीं आ रही। इमरान खान ने यह भी कहा है कि एक कर्नल, आप जुडिशरी का ये हाल है कि अगर एक कर्नल ऑर्डर करे कि आपने किसी को नहीं अंदर आने देना, मुलाकात नहीं करनी, तो जज साहब कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि इमरान खान की बात कराई जाए अपने बच्चों से। 8 महीने में एक दफ़ा बात कराई गई है। हाई कोर्ट के ऑर्डर का कोई यहाँ पे जेल इंतज़ामिया का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरी कराएं। वो अपनी किताबें मांगते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके डॉक्टर्स को उनकी मुलाकात के लिए हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोई नहीं पूरा करके दे रहा। इसका मतलब है जजेस की इस वक्त कोई, इनकी जो एग्जीक्यूटिव की नज़र में जजेस की कोई वक़्त नहीं रही है। तो अब इमरान खान इसी वजह से, आपको ये सारे हमने मिसालें दे दी हैं कि आजकल आपके पास, आप रोज़ देख रहे हैं, आपके सामने इसलिए हम बताते हैं आके कि आपको सबको समझ आए कि 26वीं तरमीम की वजह से हमने अपनी जुडिशरी के साथ क्या हाल किया है। इसलिए इमरान खान ने कहा है कि मैं पूरे पाकिस्तान में एक मैस मूवमेंट शुरू करूंगा, एक पूरे मुल्क गिर एक एहतजाज होगा, तहरीक होगी। वो होगी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। ये तहरीक पूरे पाकिस्तान के लिए। याद रखें, उन्होंने फिर से आज दोहराया है कि कोई कौम जब तक गुलामी में रहेगी और जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी, ये कौम कभी ना तो सिर्फ तरक्की नहीं कर सकती, ये कौमें तबाह हो जाती हैं। ये इसमें पूरी तारीख में इसकी मिसालें हैं कि आपने इस जुल्म के खिलाफ, आपने इस किस्म के निज़ाम के खिलाफ, आपने पुरअमन तरीके से, आपका हक बनता है आप खौफ में ना बैठें। वो कह रहे हैं कि हमें देखें कितने लोगों ने जुल्म बर्दाश्त किया है, कितने लोगों ने जेलें काटी हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं। जब हम सारे मिल के ये जुल्म सह सकते हैं, उन्होंने पार्टी को पैगाम भेजा है कि हम अगर मजबूत खड़े हैं, हम सारे मिल के मजबूत खड़े हैं, तो आपके पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनको भी उन्होंने पैगाम भेजा है। अब वक्त आ गया, आप फैसला कर ले कि आपने मजबूत होकर पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। अगर आपको खौफ है, अगर आप ये नहीं वजन इसका बोझ बर्दाश्त कर सकते, तो कोई हर्ज नहीं है, आप इन ओहदों से अलग हो जाएं ताकि वो लोग आके कर सकें जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे। और आप खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखें हक के साथ अल्लाह ताला खड़े हैं। जो लोग हक के साथ खड़े हैं उनके साथ अल्लाह ताला है। आप उससे अलावा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान भी बाहर निकले, क्योंकि हमें रोज़ लोग पूछते हैं कि इमरान खान कब बाहर निकलेंगे, हम घर से निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, लोग पूछते हैं इमरान खान कब निकलेंगे। इमरान खान तब निकलेंगे जब जजेस इमरान खान का केस सुनेंगे और आज़ादाना तरीके से फैसला देंगे। तो इसलिए हमें सबसे को मिलकर पाकिस्तान की कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, इसके लिए इनको जब ये कायम होगा, इंशाअल्लाह इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे। मेहरबानी।